GCI एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं RM मौर्य, ज्ञान कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान में कल हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर के बारे में कुछ जानकारी ली थी। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर जो रोज़मर्रा में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है, डिफिनीशन ऑफ द कंप्यूटर, इन सभी बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कंप्यूटर पढ़ते हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसके बारे में भूल जाते हैं। तो हम ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं कंप्यूटर की इस लाइन में, कंप्यूटर की इस वीडियो में, जिसको आप कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा तरीका बताने वाले हैं, ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप जितना भी पढ़ लोगे इस वीडियो में, आप कभी भूलोगे नहीं। जितना विधिवत इसको आप पढ़ लोगे उतने आप लोगों के लिए अच्छा है। और इसके साथ साथ इस वीडियो को अगर आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसको देखते हुए हमको भी बहुत अच्छा लगेगा और इससे भी बेहतर पढ़ाने की कोशिश में लग जाएंगे। ये जो वीडियो है ये हम लोग इसलिए बना रहे हैं ताकि जो बच्चे हैं जो घर में बैठे हैं या कैसे भी हैं वो कभी कंप्यूटर ना भूले। जो पढ़ रहे थे, जो नहीं भी पढ़ रहे थे, वो सारे बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। तो हम आते हैं कंप्यूटर की दूसरी क्लास में। चलो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म है ये उस प्रकार से है जैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ये बनते हैं कि कंप्यूटर कितने अक्षरों से मिलकर बना होता है, कंप्यूटर कितने शब्दों से मिलकर बना होता है, कंप्यूटर कितने लक्षणों से मिलकर बना होता है। ये सारी बातें हम यहाँ पे जानेंगे। तो फ्रेंड्स, हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर कितने अक्षरों से मिलकर बना होता है। ये हमने इसलिए क्वेश्चंस किया है क्योंकि अगर कोई भी बच्चा कंप्यूटर सीख रहा है और उसके घर परिवार या आस पड़ोसी के लोग ये उससे कहने लगते हैं कि ये कंप्यूटर कर रहा है, इससे कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं, तो हम वो क्वेश्चंस करने वाले हैं जो रोज़मर्रा में पूछे जाते हैं। जैसे तुमको कितना भी कंप्यूटर आता हो और तुमसे ये पूछेंगे कि कंप्यूटर में अक्षर कितने होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर कितने अक्षरों से मिलकर बना होता है। तो कंप्यूटर 8 अक्षरों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? COMPUTER। ये 8 अक्षर हैं जिनको मिलाकर के कंप्यूटर बनाया गया है। और ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के 8 लक्षण भी हैं। जैसे जैसे हम यहाँ पे लक्षण बताएंगे, अब वो लक्षणों को आपस में जब हम लोग ऐड कर लेते हैं तो ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म बोला जाता है। और इस फुल फॉर्म में कुछ नहीं है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर हम याद करते और भूल जाते हैं, तो यहाँ पे भूलने की ज़रूरत ही नहीं है। कभी नहीं भूलोगे अगर सही से पढ़ लोगे। तो इसमें हम पढ़ाने जा रहे हैं कि जो तरीका है वो अपने हिसाब से पढ़ने का तरीका हम अपनाएंगे कि जैसे C बराबर कॉमन मतलब साधारण। ये एक ऐसा लक्षण है कंप्यूटर में कि चाहे कंप्यूटर हो या मनुष्य हो, अगर ऐसा लक्षण मनुष्य में पाया जाने लगे तो समझ लो मनुष्य भी वो कॉमन बोला जाता है, साधारण बोला जाता है। जैसे C बराबर कॉमन मतलब साधारण। कंप्यूटर एक साधारण डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है? एक साधारण डिवाइस है। कंप्यूटर को हम साधारण डिवाइस इसलिए कहते हैं क्योंकि कंप्यूटर को हम चाहे उल्टा रखें चाहे सीधा रखें, कंप्यूटर अपने मन से कुछ नहीं कर सकता। और अगर कोई अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है उसको हम साधारण ही बोलते हैं। तो अगला जो लक्षण है वो O बराबर ऑपरेटिंग मतलब संगरण। संगरण का एक दूसरा भी है परिचालक, मतलब ये ऑपरेट करता है। मतलब ये कि कंप्यूटर को जब हम कोई भी डाटा देते हैं तो क्या होता है, कंप्यूटर ऑपरेट करने लगता है। क्या करने लगता है?
ऑपरेट करने लगता है और उस ऑपरेट करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, संगरण। संग मतलब साथ साथ, रण मतलब रन कराना। कंप्यूटर को जो हम डाटा देते हैं उसको कंप्यूटर रन करा देता है, कैलकुलेट कर देता है, ऑपरेट कर देता है। तीसरा लक्षण है एम बराबर मशीन मतलब उपकरण। कंप्यूटर एक मशीन बोला गया है, एक ऐसा उपकरण है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मशीन कहते हैं। ये कंप्यूटर के लक्षण हैं। चौथा लक्षण ये है कि P बराबर पार्टिकुलर मतलब आमतौर। P बराबर पार्टिकुलर मतलब आमतौर। कंप्यूटर क्या करता है, पार्टिकुलर मतलब आमतौर, आमतौर मतलब आम आदमी। कंप्यूटर को कोई भी चला सकता है, मतलब आम आदमी चला सकता है। ये नहीं है कि कंप्यूटर मेरा है हम ही चलाएंगे, कंप्यूटर कोई भी चला सकता है। तो P बराबर पार्टिकुलर मतलब आमतौर, इसमें एक लक्षण है कि कंप्यूटर को आम आदमी चला सकता है। फिर अगला लक्षण है U बराबर यूज्ड फॉर मतलब उपयोगी। कंप्यूटर सभी के लिए उपयोगी है, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं। कंप्यूटर क्या है, सभी के लिए उपयोगी है। कंप्यूटर चाहे हम उपयोग में लाएं, चाहे आप उपयोग में लाओ, चाहे कोई भी उपयोग में ला सकता है। इसीलिए इसमें लक्षण दिया गया है कि U बराबर यूज्ड फॉर मतलब उपयोगी, कंप्यूटर सभी के लिए उपयोगी है। फिर आता है अगला लक्षण T बराबर ट्रेनिंग मतलब परीक्षण। कंप्यूटर क्या करता है, T बराबर ट्रेनिंग मतलब परीक्षण। कंप्यूटर हमेशा सभी की परीक्षा लेता रहता है। कैसे, जैसे क्या होता है कि कंप्यूटर हमको कितना भी आता हो, क्या आता हो, कंप्यूटर हमको कितना भी आता हो, और हम 1 साल 2 साल बाद कंप्यूटर पे जब बैठेंगे तो वो कंप्यूटर में सारी चीज भूल जाएंगे। और जब हम कंप्यूटर में सारी चीज भूल जाएंगे तो हम क्या करेंगे, फिर से रिवीजन करेंगे। और जब हम कंप्यूटर पे फिर से रिवीजन करेंगे तो कंप्यूटर क्या हमारी लेगा, ट्रेनिंग लेगा। क्या लेगा, ट्रेनिंग लेगा। और जब हमारी कंप्यूटर ट्रेनिंग लेता है तो हमको क्या मिलती है, ई बराबर एजुकेशन मतलब शिक्षा। तब हमको कंप्यूटर से रिलेटेड क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है। और जब हमको कंप्यूटर से रिलेटेड शिक्षा मिल जाती है तो हम आर बराबर रिसर्च मतलब खोजना, हम कोई भी चीज इस पे खोज सकते हैं। आर बराबर रिसर्च मतलब खोजना, हम कोई भी चीज इस पे खोज सकते हैं। क्योंकि जैसे हमको अगर कंप्यूटर के बारे में कोई शिक्षा ना हो तो क्या हम कंप्यूटर पे कोई चीज रिसर्च कर सकते हैं, कुछ भी रिसर्च कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ई बराबर एजुकेशन मतलब इसमें लक्षण है कि अगर हमको कंप्यूटर से रिलेटेड शिक्षा मिलेगी तब हम आर बराबर रिसर्च मतलब खोजना, तब हम कोई भी चीज इस पे खोज सकते हैं। ये हैं कंप्यूटर के लक्षण। और इन्हीं को हम अगर कह दें कि कंप्यूटर कितने अक्षरों से मिलकर बना होता है, कंप्यूटर 8 अक्षरों से मिलकर बना होता है, कंप्यूटर 8 लक्षणों से मिलकर बना होता है, कंप्यूटर 8 शब्दों से मिलकर बना होता है। फुल फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर। अगर हम डिटेल में सारी चीज अपने हिसाब से पढ़ेंगे, किताब के हिसाब से अगर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर याद नहीं होगा, हम भूल जाएंगे। हमको अगर कोई हमसे पूछ रहा है तो हम वो चीज बताने में असमर्थ हो जाएंगे। अगर हम कोई भी सब्जेक्ट विधिवत अपने हिसाब से पढ़ लेते हैं, विधिवत अपने हिसाब से पढ़ लेते हैं तो क्या होगा, वो चीज हम भूलने में असमर्थ नहीं होंगे, हमें वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो वही हम कोशिश करते हैं पढ़ाने के लिए कि अगर चाहे फुल फॉर्म हो या कंप्यूटर का कोई भी सब्जेक्ट हो, हम क्या करेंगे, कोई भी चाहे CCC हो, चाहे O लेवल हो, चाहे A लेवल हो, A to Z कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी है, हम उसको बताने में के लिए जो है हमेशा तात्पर्य जो है रहते हैं। अब हम क्या करते हैं कि आगे हम जो है हमने अभी फुल फॉर्म पढ़ लिया है तो आगे ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए, हम इसको मिटाने जा रहे हैं। रफ कर दें, ओके। अब हम आगे पढ़ेंगे रोज
मर्रा वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वही आज हम इस क्लास में, इस वीडियो में रख रहे हैं। जैसे हम इसमें आगे पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर, डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर, डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर। डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर में कंप्यूटर की परिभाषा हमको याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अक्सर लोग यही पूछते हैं कि कंप्यूटर सीख रहे हो, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है, कंप्यूटर की परिभाषा बताइए। तो हमको कंप्यूटर की परिभाषा उस तरीके से याद करना है जिस तरीके से हम किसी को बता लें। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेफिनेशन बोलेंगे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यहाँ पे हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक, विद्युत का सबसे, जो जब तक विद्युत बनी उसके बाद जो मशीन बनी, जो डिवाइस बनी, वो सबसे बड़ी कंप्यूटर ही मानी जाती है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए डाटा को एक्सेप्ट करता है। मतलब ये कि जो हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं वो क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए डाटा को एक्सेप्ट करता है, मतलब लेता है, और वह डाटा प्रोसेस हो करके, प्रोसेस मतलब कैलकुलेट होना, कैलकुलेट हो करके जो हमें इंफॉर्मेशन मतलब उत्तर देता है उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। ये डिफिनीशन याद कर लीजिए। हम बहुत इजी अपने हिसाब से डिफिनीशन बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो सभी को पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, धक्का प्लेट नहीं है। था पहले क्या था? कंप्यूटर एक धक्का प्लेट कंप्यूटर था, धक्का प्लेट डिवाइस थी। क्यों? जिसका नाम है अबेकस। क्या नाम है? अबेकस। वो एक लकड़ी के ढांचे का बना होता था और उसमें मोती पड़े रहते थे, तार पड़े रहते थे, और उन तारों में मोती पड़े रहते थे, और उन मोतियों को आगे पीछे खिसका करके हम लोग काउंटिंग करते थे, जिसको इस समय बोला जाता है गिनतारा। आप लोगों ने देखा भी होगा, आंगनबाड़ियों में यूज किए जाते हैं, जिसका नाम है अबेकस। अबेकस एक नॉन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। कौन सा? नॉन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, मतलब वो बिजली से नहीं चलता था। अब क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। हमने अभी डिफिनीशन भी बोली है, अगर लिखना चाहो लिख लो, हम बोल रहे हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए डाटा को एक्सेप्ट करता है, और वह डाटा प्रोसेस हो करके जो हमें इंफॉर्मेशन मतलब उत्तर देता है उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। अगर इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में भी लिख लो, लिख लो, बोले। ठीक है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच प्रोसेस रो डाटा अंडर, which process raw data under program control to generate some meaningful information, full information। ये इंग्लिश में हो गई। ठीक है, तो ये हम डेफिनेशन याद करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें ये जानना है कि हमने तो डेफिनेशन पढ़ ली और डेफिनेशन याद भी कर ली, अगर बाई चांस हम भूल भी रहे हैं, अगर हम बाई चांस इसको भूल भी रहे हैं तो हमें शॉर्टकट भी डेफिनेशन आनी चाहिए, शॉर्टकट कंप्यूटर की परिभाषा आनी चाहिए। तो शॉर्टकट कंप्यूटर की परिभाषा यह है कि अगर हमसे कोई भी डेफिनेशन पूछ रहा है तो हम सिर्फ 3 चीजें बताएंगे। डाटा एक्सेप्ट प्रोसेस। क्या बताएंगे? डाटा एक्सेप्ट प्रोसेस। डाटा मतलब जो यूजर के द्वारा कंप्यूटर को दिया जाता है वो डाटा कहलाता है। डाटा मतलब जो यूजर को कंप्यूटर को दिया जाता है, और एक्सेप्ट का मतलब जो यूजर से कंप्यूटर लेता है,
एक्सेप्ट मतलब जो यूजर से कंप्यूटर लेता है, और प्रोसेस का मतलब होता है उस डाटा को कंप्यूटर कैलकुलेट कर देता है, प्रोसेस कर देता है, और उसके बाद जो हमें आंसर देता है उसको हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो हमें क्या याद करना है, डाटा एक्सेप्ट प्रोसेस इंफॉर्मेशन कंप्यूटर। तो हम आगे यहीं पढ़ते हैं कि शॉर्टकट बनाएंगे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसकी जो परिभाषा है हम शॉर्टकट बनाने जा रहे हैं, तो वो आप लोग याद कर लीजिएगा। तो जैसे हमने बोला कि डाटा एक्सेप्ट प्रोसेस इंफॉर्मेशन कंप्यूटर, ये एक शॉर्टकट है। अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि कंप्यूटर की डेफिनेशन बताओ, हम तुरंत 3 चीजें बताएंगे, डाटा एक्सेप्ट प्रोसेस इंफॉर्मेशन तो किसी में भी निकल सकती है। तो डाटा एक्सेप्ट प्रोसेस इंफॉर्मेशन कंप्यूटर, ये शॉर्टकट है। इसी से हम डेफिनेशन बना सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये तो सभी को पता होगा कि कंप्यूटर बिजली से चलता है, धक्का प्लेट नहीं है। तो इतना तो कहना पड़ेगा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए डाटा को एक्सेप्ट करता है, मतलब लेता है, और वह डाटा प्रोसेस होकर के मतलब कैलकुलेट होकर के जो हमें इंफॉर्मेशन मतलब उत्तर देता है, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। ये है डेफिनेशन, ठीक है। फिर हम अगर यहाँ पे कुछ तर्क निकालें कंप्यूटर और मनुष्य में, तो यहाँ पे हम तर्क भी निकाल सकते हैं कि कंप्यूटर, हम कंप्यूटर को ही क्यों कहते हैं, कंप्यूटर हम कंप्यूटर को ही क्यों कहते हैं। ऐसा नहीं है, कंप्यूटर हम किसी को भी कह सकते हैं। जैसे कि डाटा एक्सेप्ट प्रोसेस इंफॉर्मेशन कंप्यूटर, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए डाटा को एक्सेप्ट करता है, और वह डाटा प्रोसेस होकर के मतलब कैलकुलेट होकर के जो हमें इंफॉर्मेशन मतलब उत्तर देता है, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। अब यहाँ पे तुरंत हम तर्क निकालेंगे कि कंप्यूटर को ही कंप्यूटर नहीं कहते हैं। जैसे एक क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, एक क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, और 10 बच्चों में अगर हम कोई भी क्वेश्चंस करें और एक बच्चा तुरंत आंसर दे दे, हम क्वेश्चंस करें, बच्चा वो आंसर दे दे, हम क्वेश्चन कर ना पाए, उस बच्चे से हमें आंसर मिल जाए, तो बाकी क्लास के जो बच्चे होंगे उस बच्चे या उस बच्ची से को, उस बच्चे या उस बच्ची को क्या कहेंगे, इसका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता है। तो जहाँ से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। तो यहाँ पे समझ में आया हम कितने आसानी से ये परिभाषा बता दी। ये कभी भूलने वाली परिभाषा नहीं है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हमने इंग्लिश में भी बताया था। तो वही अगर हिंदी में हम रटें या हिंदी में हम विधिवत अपने हिसाब से याद करें कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए डाटा को एक्सेप्ट करता है, और वह डाटा प्रोसेस होकर के मतलब कैलकुलेट होकर के जो हमें इंफॉर्मेशन मतलब उत्तर देता है, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये डिफिनीशन भी याद करेंगे, डाटा एक्सेप्ट प्रोसेस ये याद रखेंगे और इसी से डिफिनीशन बना सकते हैं, इसी से परिभाषा बना सकते हैं। तो आज के लिए ये जो वीडियो है यहाँ तक ही एंड हो रहा है। अगला जो प्रोसेस होगा वो हम अगली वीडियो में बताने वाले हैं, और अच्छे से ही बताने वाले हैं। अच्छी अच्छी ट्रिक हम ला के यहाँ बताएंगे ताकि कंप्यूटर आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो हम ये चाहते हैं कि जितने ज़्यादा हमारे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे, लाइक करोगे, उतने हमें खुशी होगी, और अच्छे से अच्छा बताने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। धन्यवाद। ओके।